चेहरा जब उदास देखा है तो पूछ लिया महाराज क्या हुआ, ये आपका चेहरा बड़ा उदास है। कहने लगे हम तुम्हें क्या बताएं, आज हम अर्जुन से हार गए। मतलब जवाब दिया, हमने जो गर्भ की सार खेली थी, शर्त ये रखी गई थी हारने वाले के घर में अगर बेटी हुई, जीतने वाले के घर में बेटा हुआ तो उसका विवाह करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो हार गया। और कहीं देवयोग से तुम्हारी गर्भ से बेटी हुई तो पति को जब ज्यादा परेशान देखा है तो पत्नी समझाने लगी, महाराज आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्या? हाँ आप अभी से इतनी चिंता काहे कर रहे हो? पत्नी ने जब अपने पति को समझाया है, धीरे धीरे जो समय बीता है, उधर बताया महाराज अर्जुन के घर में उत्तरा के घर से बहुत सुंदर बच्चे ने जन्म लिया। उस बच्चे को देख करके सब लोग बड़े खुश हैं, आंगन में बधाई बजाई जा रही है, दान दे रहे हैं, क्योंकि अभिमन्यु तो युद्ध में मारे गए थे। और जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा। उधर घर में परीक्षित बड़े होने लगे, इधर वासुक के घर में जब धीरे धीरे समय बीता है तो इनके घर में इनकी पत्नी के गर्भ से एक बच्ची ने जन्म लिया, बेटी ने। तो उस बेटी को देख करके वासुक की पत्नी रोने लगी। एक बात सोची है, अब हम अपने पति से कैसे कहेंगे कि हमारे गर्भ से बेटी पैदा हो। बहुत देर तक बैठी बैठी सोचती रही। उसके बाद दिमाग में एक बात आई है, चलो हम इस बच्ची को छिपा लेंगे, हम अपने पति से झूठ बोल देंगे। दासी को अपने नजदीक बुलाया है और जवाब दिया है, बहन तुम हमारे महाराज को बुला के दे। महाराज वासुक को जब बुला करके लाई है और वासुक जब महलों के अंदर पहुंचे हैं तो पूछ दिया, रानी तुमने हमें काहे को बुलाया? तो झूठ बोल दिया, बोले महाराज हमारे गर्भ से न बेटी हुई न बेटा हुआ, गर्भ खंडित हो गया। वासुक ने भी कहा ये अच्छा रहा, देवयोग से कहीं अगर बेटी पैदा होती तो हमें विवाह भी करना पड़ता। अर्जुन के पास में खबर भेज दी, हमारे घर में न बेटी हुई न बेटा हुआ। और जिस बच्ची को छिपा दिया था उसका नाम नबल दे रखा। घर में धीरे धीरे नबल देवी बड़ी होने लगी, उधर परीक्षित बड़े होने लगे। बताया दिया जाता है अर्जुन के यहाँ जो अमृत का कुंड था, यानी जिसमें औषधियां भरी हुई थी, कवियों ने संज्ञा दे दी अमृत की। और उस अमृत के कुंड पर, उस कुंड पर महाराज परीक्षित पहरेदारी करने लगे। इधर घर में नबल देवी बड़ी हो गई। वासुक को नहीं मालूम कि मेरे घर में बेटी है। एक दिन स्नान करने के बाद में ऊपर छत पर खड़ी थी और जैसे ही महाराज वासुक महलों के अंदर आए हैं, उन्होंने देखा खड़े की खड़ी लगे, कौन है ये, कहां से आए? इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा। उस लड़की को देख करके इनके विचार कुछ गलत हो गए, तो इन्हें कुष्ठ रोग हो गए। पत्नी के सामने पहुंचे, जवाब दिया हमें ये बताओ हमारे घर में जो बेटी है किसकी बेटी है? कहा महाराज माफ करना, ये आप ही की बेटी है, मैंने आपको बताया नहीं, आपसे छिपा दिया। कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया, हमें अर्जुन से भी झूठ बोलना पड़ा और हमें जो कुष्ठ रोग हो गया, क्या करें?
लड़की को नजदीक बुलाया था, बेटी हमें माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि तुम मेरी बेटी। नवल जी कहती पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैंने ये सुना है कि अर्जुन के अमृत का कुंड है, मैं उस जगह पर जाऊंगी, अमृत लेके आएंगे और आप स्नान कर लेना, आप ठीक हो जाएंगे। कहा बेटी तुम वहां ना जाओ। क्यों? जवाब दिया हमने ये भी सुना है कि वहां परिचम पहरेदारी करते हैं, तुम अगर उस जगह पर गई तो वो तुम्हें आने नहीं देंगे।